Hi, so here we are solving Sainik School 2023 9th grade entrance exam questions. So this is last year's paper and we have done 10 questions here. Question number 1 to 10. This is mathematics paper. तो आप देखिए पहला क्वेश्चन है Arun bought binder clips at rate of 5 for a rupee. He had to sell them at the rate of 6 for a rupee. Find his loss present in the transaction. So actually he bought 5 clips for 1 rupee and he had to sell them at 6 clips for 1 rupee. So obviously he made a loss. So we have to find the loss. So cost price is 1 by 5 rupees, selling price is 1 by 6 rupees. Loss is cost price minus selling price, which is 1 by 5 minus 1 by 6. तो अब कैसे करेंगे? एलसीएम लेंगे. 5 6 एलसीएम 30 होता है. सो 6 minus 5 that is 1 by 30. तो पर पेन कितना लॉस हुआ? 1 by 30 रुपीज़. सो लॉस परसेंटेज इज टोटल लॉस डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस. तो कॉस्ट प्राइस है 1 by 5 रुपीज़. तो 1 by 30 डिवाइडेड बाई 1 by 5 इंटू 100 है ना. तो क्या हो गया? 5 जो है डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर चला गया, 30 न्यूमिनेटर का डिनोमिनेटर नीचे आ गया. तो 5 by 30 इंटू 100 हो गया, राइट. दैट इज़ 50 by 3. ये ऑप्शंस यहाँ गलत आए हैं. मैंने वहाँ से कॉपी किया है PDF से. सो अगर आप लोगों के पास पेपर्स हो मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल के, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए. आई नीड द पेपर्स. ओके. सो 50 by 3% लॉस हो गया. ओके. अब हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे. क्वेश्चन नंबर 3 which is like term 84xy square and z square. ओके. तो आप देखिए 84 का क्या फैक्टर्स हुए? 84 के फैक्टर्स हुए 2 से डिवाइड करिए. 2 इंटू 41 इज 84. ओके. एंड 41 हैज़ फैक्टर्स लाइक 42 सॉरी 42 हैज़ 3 इंटू 14 14 3 आर 42. सो 2 इंटू 3 इंटू 14 क्या फैक्टर्स हैं? इंटू 2 इंटू 7. अब ये सब लास्ट टर्म्स हैं. सो these are the factors of 84. Then x is there, then y square is y into y, z square is z into z, right? Or whatever you call it, z or z. So these are the factors of 84. This is the like term will be this. Okay. 12 into 7 into x into y into z square. Yeah. I think there is some mistake in copying this question, so I'll further check it. Now फैक्टराइजेशन इज़ वेरी ईजी, चाहे वो एल्जेब्रिक हो चाहे वो अरिथमेटिक हो. हमेशा आप उसको लास्ट nth यूनिट तक ब्रेक कर लीजिए. फैक्टराइजेशन का तरीका होता है. और क्वेश्चन नंबर 2 इज़ फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m x y स्क्वायर m इज इक्वल टू. ये अच्छा क्वेश्चन है. आई वुड गिव इट 5 out of 5. इज़ 2xy प्लस 5y होल स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 5y होल स्क्वायर. ओके. तो आपको एक चीज़ यहाँ नोटिस करने को मिलेगी कि ये फॉर्म है जो RHS में है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में. तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, राइट. सो a क्या हो गया? 2xy. b क्या हो गया? 5y. सो दैट इज़ 2xy प्लस 5y प्लस 2xy माइनस 5y. दैट इज़ a प्लस b, राइट. करेक्ट. 2xy plus 5y becomes a and 2xy minus 5y becomes b. So a square minus b square is a plus b and a minus b. तो a plus b हो गया, a minus b हो गया. आप देखिए कैंसिल आउट हुए. फर्स्ट वाले में 5y से कैंसिल आउट हुआ, दूसरे वाले में 2xy से कैंसिल आउट हुआ. तो हमारे पास क्या बचा? 4xy इंटू 10y, राइट. दैट इज़ 4 इंटू 10 40 एंड xy स्क्वायर. तो हो गया 40 xy स्क्वायर. हमारे पास LHS में क्या है? xy स्क्वायर m. तो xy स्क्वायर तो देखिए एडजस्ट हो गया एक दूसरे से, तो m बच गया सिर्फ, राइट. तो m इज़ इक्वल टू 40.
करेक्ट. ओके, सो दिस वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन. अगर आप एक्सपेंड करने में नहीं जाओगे, एक्सपेंड करने जाओगे तो फिर वो पूरा बहुत लंबा हो जाएगा और होगा भी नहीं. ओके, एंड टाइम इज ऑफ एसेंस इन ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस. राइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट ABC जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जो B पर राइट एंगल है, और दिया AB इज इक्वल टू रूट ऑफ 12 स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर. वो स्क्वायर आपको 122 लग रहा है, एक्चुअली स्क्वायर है. और BC इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर. ओके, तो पेरीमीटर फाइंड करना है. अब देखिए राइट एंगल में क्या होता है, हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे. हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. राइट, तो बेस हो गया BC 3 स्क्वायर प्लस AB का होल स्क्वायर विल बी 12 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, है ना. तो क्या मिला हमको, AC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 12 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर विच इज AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर. अब आप कैलकुलेट करिए. 12 का होल स्क्वायर इज 144, 4 का होल स्क्वायर इज 16 एंड 3 का होल स्क्वायर इज 9. तो हो गया 144 प्लस 16 विच इज़ 160 प्लस 9 दैट इज़ 169 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 169 इज 13. 13 13 आर 169. ओके, तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर इज सम टोटल ऑफ ऑल द आर्म्स. तो वो कोई भी ट्रायंगल हो या कोई भी कर्व हो, उसका पेरीमीटर इज यू स्टार्ट फ्रॉम वन पॉइंट एंड go through the whole curve and come back to the same point. So triangle का perimeter is AB plus BC plus CA, which is 13 plus 3 plus root of 12 square plus 4 square. Correct, 13 plus 3 is 16. Okay, plus रूट ऑफ 12 स्क्वायर 4 स्क्वायर में देखिए 4 स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, कॉमन लेंगे तो 4 बाहर आ जाएगा. तो बचेगा क्या अंदर, 4 इंटू 3 इज 12, सो 3 का होल स्क्वायर बचा प्लस 1. 3 का होल स्क्वायर इज 9 एंड 1 इज 1, सो 9 इज प्लस 1 इज 10. तो इट बिकेम 16 प्लस 4 रूट 10 विच इज वन ऑफ द ऑप्शंस, ऑप्शन ए. अब द नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइसिकल व्हील, क्वेश्चन नंबर 5. A bicycle wheel makes 1000 revolutions in moving 2 kilometers. Find the diameter of the wheel. अब अगर आपने व्हील को कभी ठीक से नोटिस किया हो चलते हुए, तो व्हील एक रिवॉल्यूशन में अपनी सरकमफ्रेंस कवर करता है. ओके, सरकमफ्रेंस क्या होती है व्हील की, 2 पाई इंटू रेडियस. ओके, सो इन वन रिवॉल्यूशन इट कवर्स 2 पाई रेडियस. ओके, so 2 pi radius will be 2000 divided by 1000. 2000 is 2 kilometers, so 2000 meters चलता है 1000 revolutions में. तो एक revolution में कितना चलेगा, 2000 by 1000 which is 2 meters, है ना. इसका मतलब 2 pi r क्या हो गया, 2 मीटर हो गया, है ना. अब देंगे 2 पाई आर को हम 2 मीटर कर देंगे. 2 पाई आर को आप ब्रेक कर लीजिए, 2 आर और पाई में. अब डायमीटर क्या होता है, 2 आर होता है. डायमीटर इज ट्वाइस ऑफ रेडियस, सो 2 आर इज इक्वल टू 2 बाई पाई विच इज़ 2 बाई 3.14 दैट इज़ 0.636 मीटर. क्योंकि 2 बाई 3 इज ऑलमोस्ट 0.6, तो 3.14 विल बी 0.636. तो आपको उसमें ज़्यादा डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप आइडिया से कर सकते हैं वो क्वेश्चन, है ना. यू डोंट हैव टू डू एक्चुअल डिविजन्स एवरी टाइम. करेक्ट, 3.14 इज़ द वैल्यू ऑफ पाई. तो अब 2 बाई 3 क्या होता है, 0.6. ओके, तो 2 बाई 3.14 कुछ 0.6 के आसपास होगा, 0.636 ले सकते हैं. ओके, अब क्वेश्चन नंबर 7. गौरेंश हैज़ 290 कार्ड्स, तान्या हैज़ 150 कार्ड्स. ओके, how many cards Gauransh must give to Tanya so that Tanya may have 3 times as many cards as Gauransh?
तो हम इक्वेशन बनाते हैं. Goranch is D, Tanya is T. तो Goranch has 290 cards, Tanya has 150 cards. एंड हम एज्यूम करते हैं कि Goranch ने X कार्ड्स दिए तान्या को. तो अब Goranch के पास कितने बचे? 290 माइनस X, है ना. जितने कार्ड्स दिए उतने कम हो जाएंगे. और तान्या के पास कितने कार्ड्स हो गए? जितने थे उसमें X ऐड हो गए. दैट मीन्स उसके पास हो गए अभी 150 प्लस X. अब वो क्या कह रहे हैं कि तान्या हैज़ 3 times as many cards as Goranch. दैट मीन्स 150 plus X is equal to 3 times of what Goranch has. तो Goranch के पास है 290 माइनस एक्स, तो 3 इंटू 290 माइनस एक्स. अब हम इस इक्वेशन को एक्सपेंड कर लेंगे, लीनियर इक्वेशन को. तो 150 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू 290. अब देखिए 300 इंटू 3 इज 90 माइनस 30 दैट इज 870. सो माइनस 3x. ये शॉर्टकट्स होते हैं कैलकुलेशन करने के, राइट. या आप नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो. x को इधर ले आए तो 3x प्लस एक्स इज इक्वल टू नंबर्स को एक साइड ले आए 870 माइनस 150. जब आप किसी भी टर्म को लेफ़्ट से राइट ले जाते हैं, राइट से लेफ़्ट ले जाते हैं, तो उसका साइन चेंज हो जाता है. तो ये हो गया 720. 4x है 720. तो x इज इक्वल टू 720/4 विच इज इक्वल टू 4 1 जा 4 3 इज लेफ्ट 4 8 जा 32. सो 180. अब हम इस सोल्यूशन को क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे कि ये सोल्यूशन बराबर है या नहीं है ना. उसके लिए हमें किसी आंसर शीट की ज़रूरत नहीं. तो अगर Goranch ने 180 कार्ड्स दिए तान्या को, तो उसके पास कितने बचे? 290 माइनस 180, है ना, विच इज़ हाउ मच? 110, राइट. और तान्या को 180 कार्ड्स मिलने के बाद उसके पास कितने हो गए? दैट इज़ 190 माइनस प्लस 150 प्लस 180 दैट इज़ 330, करेक्ट. तो कितने हो गए? 330. 330 इज 3 times of 100. So the answer is correct. Now next question. ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और इसमें अगर आप थोड़ी सी ट्रिक्स यूज़ नहीं करेंगे, आइडेंटिटीज़ यूज़ नहीं करेंगे, तो आप फिर लंबे लूप में चले जाएंगे और आंसर नहीं आएगा. तो आपको यह अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ यूज़ करनी. A is 5 plus 2 root 6 and B is 1 by A which is 1 by 5 plus 2 root 6. अब हम क्या करेंगे, डेनोमिनेटर में एक कॉम्प्लेक्स आइडेंटिटी, तो हम उसको रेशनलाइज करेंगे. तो हम a माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे, सो दैट नीचे जो है आपको स्क्वायर मिल जाए. ओके, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज. अब यू डोंट गो बाई दैट क्वेश्चन का ए बी, आई एम टॉकिंग ऑफ अलजेब्रिक. आप x प्लस वाई एक्स माइनस वाई भी समझ सकते हो. तो ऊपर x माइनस वाई किया, नीचे x माइनस वाई किया, तो नीचे हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, है ना. अब 5 का होल स्क्वायर क्या होता है? 25. 2 रूट 6 का होल स्क्वायर क्या होता है? 2 इंटू 2 इंटू रूट 6 इंटू रूट 6 विच इज़ 4 इंटू 6 विच इज़ 24. तो क्या हो गया? 25 माइनस 24, दैट बिकम्स 1. दैट इज़ व्हाट वी वांटेड, राइट. सो इट बिकेम 1. सो नीचे 1 हो गया. सो b इज़ 5 माइनस 2 रूट 6, a इज़ 5 प्लस 2 रूट 6. ओके, सो वी हैव सिंप्लीफाइड इट. नाउ विल फर्दर सिंप्लीफाई इट. सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या होगा? दैट विल बी 5 प्लस 2 रूट 6 का होल स्क्वायर, और b इज़ 5 माइनस 2 रूट 6, तो 5 माइनस 2 रूट 6 का होल स्क्वायर, है ना. आप अपने कमेंट्स में आप बताइए कि क्या आपको ये मेरे एक्सप्लेनेशन में क्या इजी लगा, क्या कॉम्प्लेक्स लगा, क्या इम्प्रूव करना चाहिए. ओके, यू हैव राइट टू जज दिस वीडियो. ओके भाई, आप बताओगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा. अब हमें पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. तो इन दोनों का होल स्क्वायर जब सम होता है तो आंसर होता है 2 ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन ब्रैकेट.
ओके, दिस जस्ट एन आइडेंटिटी, दिस हैज़ नथिंग टू डू विद क्वेश्चन का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आप उसको एक्स प्लस वाई में भी समझ सकते हो। तो हमारा क्या होगा, 2 5 प्लस 2√6 होल स्क्वायर, ये हमारा इसको हो गया, हमें एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमने फार्मूला यूज़ कर लिया। तो 5 स्क्वायर क्या होता है 25, 2√6 का होल स्क्वायर क्या होता है 2 × 2 4, √6 × √6 is 6, 4 × 6 is 24, so 25 plus 24 is 49, 2 × 49 is 98, and this is one of the options, so option D is correct. Question number 8. Question number 8 says A's present age is twice that of B. तो दो लोग हैं A और B, और A की प्रेजेंट एज है वो B की ट्वाइस है। तो मान लीजिए A की प्रेजेंट एज A है और B की प्रेजेंट एज B है, तो A इज इक्वल टू 2B। ओके, अब दूसरी स्टेटमेंट पढ़िए। If B's age is 5 years ago was 5, तो B की एज 5 years ago क्या रही होगी, B - 5, है ना, and that was equal to small b, तो b - 5 is small b, so capital B is equal to small b plus 5, है ना, right or wrong? So A is equal to 2b, that is 2 into b plus 5 small b, so that is 2 into small b plus 10. तो this was a fairly easy question, तो आप अगर यहाँ तक आ गए तो ये तो आप शो हो जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9 आपको लग रहा होगा थोड़ा टफ है, बट है नहीं उतना टफ, उसमें कुछ है नहीं, बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी यूज़ की है और वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स बना दिया है वर्ड और डायग्राम में। तो क्वेश्चन ये है कि ABCD इज़ ए पैरेललोग्राम, ABCD इज़ ए पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। अब पैरेललोग्राम क्या प्रॉपर्टी होती है, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ओके, एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब डायगोनल जहाँ पर मिलते हैं वो पॉइंट से वो डायगोनल बाइसेक्ट होता है, मतलब हाफ हाफ होता है, दे आर इक्वल। ओके, तो इसका मतलब AC और BD आप डायग्राम में रेफ़र कीजिए, AC और BD में AO इज इक्वल टू OC एंड OD इज इक्वल टू OB, दोनों एक ही डायगोनल के आधे आधे हिस्से, बाइसेक्शन हुआ है उनका डायगोनल्स के इंटरसेक्शन। दैट मीन्स y - 5 इज इक्वल टू 18, गोइंग बाई OD इज इक्वल टू OB, राइट। तो यहाँ अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, तो आपको क्या मिला, y इज इक्वल टू 18 + 5 विच इज़ 23, करेक्ट है ना। और आपको क्या मिला, AD इज इक्वल टू OC से, सॉरी AO इज इक्वल टू OC से, AO इज़ 25 और OC क्या है x + y। अब हम y की वैल्यू ऊपर से ले लेंगे, तो 25 इज इक्वल टू x + y इज इक्वल टू x + 23, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 2, and this option is there in the answer, so B is right. Okay, now the last question of this video, question number 10. ये थोड़ा सा ट्रिकी है क्वेश्चन, और इस पर कुछ लोगों के डिफरेंट व्यूज़ हो सकते हैं, बट मैं अपना व्यू प्रेजेंट कर रहा हूँ, ओके, विच इज़ बेस्ड ऑन सम लॉजिक इन फैक्ट्स। I don't know at your level, you know, people may have a different viewpoint, but ये मेरा viewpoint है। Every parallelogram is a trapezium and every rhombus is a kite. अब हम स्टेटमेंट एक ही बात कर रहे हैं। Every parallelogram, what is a parallelogram? Parallelogram में हमेशा opposite sides are equal and parallel. Trapezium में one set of sides is parallel but not equal, another set of sides doesn't even have to be parallel. So every parallelogram is a trapezium is difficult to say, I won't agree with this. And every rhombus is a kite, this can be partly true, but kite may have differently, you know, different combination. A kite में चारों साइड्स इक्वल नहीं होती हैं, rhombus में चारों साइड्स इक्वल होती हैं, ओके, तो वहाँ पर भी यू नो थोड़ा सा मतभेद है मेरे। So, but yeah, this statement का second part can still be true, but first part is wrong, that every parallelogram is a trapezium.
तो स्टेटमेंट ए मैं फॉल्स बोलता हूँ। और ये देखिए काइट में दो साइड्स होती हैं और रॉम्बस में 4 साइड्स होती हैं, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं अपोजिट साइड से, और ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। काइट में ऑल 4 साइड्स आर नॉट इक्वल, so kite may be a rhombus but every rhombus may not be a kite. But more problem is with the first part, which is every parallelogram is a trapezium. वो तो बिल्कुल नहीं होता है, तो statement A is wrong. And statement B है every rectangle is a square but every square is not a rectangle. Rectangle में opposite sides are equal, all the angles are 90 degree. Square में all 4 sides are equal and all the angles are 90 degree. So every rectangle is a square is wrong, every square is a rectangle is correct, but every square is not a rectangle. Every square is a rectangle and every rectangle doesn't have to be a square. So statement B भी गलत है. So I'll say both A and B are false. Thank you.